गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं इस निवेदन के साथ कि हे देव, मेरी विनती आप सुने और फिर जैसा उचित हो वैसा आप करें। प्रथम प्रार्थना यह है कि तिलक की सामग्री मैं लेकर के आया हूँ। यदि आपका मन माने तो आप इसे सार्थक कर दीजिए, सफल कर दीजिए। अर्थात तिलक करा करके श्री अयोध्या जी के लिए लौट चलिए। दूसरा, द्वितीय प्रार्थना यह है कि मैं और शत्रुघ्न वन को चला जाता हूँ और आप श्री अयोध्या को वापस होकर के सबको सनाथ कीजिए। तृतीय प्रार्थना यह है कि नहीं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ में चलूं। श्री रघुनाथ जी के अयोध्या लौटने से सब सनाथ हो जाएंगे। जाहूं सुखे न बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जनपुर जन गाऊं। सब अनाथ है। माता कौशल्या ने कहा कि आप सुखपूर्वक वन को जाइए, लेकिन ये परिजन गांव सब अनाथ हो जाएंगे। तीसरी प्रार्थना जो है, इसमें श्री भरतलाल जी अपने को साथ में रखने के लिए कह रहे हैं। लक्ष्मण बालक है, उन्हें घर लौटा दीजिए। लालन जोग लखन लघु लोने, भे न भाई अस अहि न होने। उनको घर लौटा दीजिए। गीतावली अयोध्या कांड 73 पद में श्री भरतलाल जी ने इसी बात को कहा है। घर फेरियहि लखन लरिका है। लक्ष्मण को घर लौटाइए और लक्ष्मण की जगह मैं चलूंगा। कुछ इसी प्रकार का प्रस्ताव जब श्री कौशल्या जी और श्री सुनैना जी का मिलन होता है तो उस वक्त श्री कौशल्या जी का यह सुना जाता है। रखिहि लखन भरत गवनहि वन। यह उनका प्रस्ताव है। रखिहि लखन भरत गवनहि वन, जौ यह मत मानई महीप मन। यदि महाराज श्री मिथिलेश जी का मन माने तो श्री भरत को श्री राम के साथ कर दें और लक्ष्मण जी को लौटा दें। चतुर्थ प्रार्थना, चौथी प्रार्थना यह है। न तरु जाहि बन तेने भाई, बहुरी से सहित रघुराई।
न तरु जाहि बन तीनियों भाई। न तरु माने नहीं तो तीनियों भाई, हम लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई वन को जाते हैं। सिए सहित रघुराई बहुरिये, श्री सीता जी के सहित श्री रघुनाथ जी बहुरिये माने वापस हो जाए। यदि सरकार यह कहते हैं कि वन में मुझे जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि हम तीनों भाई चले जाते हैं। पिताजी की आज्ञा को पालन करने के लिए हम तीनों भाई चले जाते हैं। संतों ने ये कहा कि हवि विभाजन काल में गुरु श्री वशिष्ठ जी ने हवि के आधा भाग श्री कौशल्या जी को दिया था और आधे को श्री कैकेयी सुमित्रा जी में विभाजन किया था। तो हवि के आधे भाग से श्री राम जी आधे में तीनों भाई हैं। इस दृष्टि से श्री भरतलाल जी ने कहा कि हम तीनों भाई वन को चले जाते हैं और आप श्री किशोरी जी के सहित श्री अयोध्या जी वापस हो जाएं। ये 4 प्रार्थना है। अब 5वीं विनती में श्री भरतलाल जी यह कहते हैं कि मैंने जो आपसे निवेदन किए हैं उनमें से आपको जो अच्छा लगे वह आप करिए। तिलक सामग्री को सफल करना, मैं और शत्रुघ्न वन को जाऊं इस बात को, लक्ष्मण शत्रुघ्न घर को जाएं मैं आपके साथ में रहूं इस बात को, अथवा तो हम तीनों भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न और मैं, हम तीनों भाई वन को जाते हैं, आप वापस हो जाएं। इन चारों में से जो आपको अच्छा लगे वह कीजिए, अथवा इन चारों के अलावा और कोई विचार आपको अच्छा लगे जिसमें कि आपको भी प्रसन्नता बनी रहे, जिस प्रकार से मुझे प्रसन्नता प्राप्त हुई है उससे वैसे ही आप भी प्रसन्न बने रहें। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि माने जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो, हे करुणा सागर सोई कीजिए माने वह कीजिए।
करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो, हे करुणा सागर सोई कीजिए, माने वह कीजिए। अर्थात आपका मन प्रसन्न बना रहे। हे करुणा सागर वह आप कीजिए। श्री भरतलाल जी महाराज इन 4 प्रार्थना में से किसी भी एक प्रार्थना में यह नहीं कहा कि आप वन में रहिए और हम घर को लौट जाते हैं, परंतु इस 5वीं प्रार्थना में श्री भरतलाल जी का यही इशारा है, यही अभिप्राय है। अब स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन यह कहा कि आपका मन जैसे प्रसन्न हो वह आप करें। करुणा सागर कीजिए सोई। जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी जब श्री कागभूषुंडी जी से वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो यह कहते हैं, कागभूषुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आजु देऊ सब संशय नाही, मांगो जो तो ही भाव मन माही। प्रभु ने श्री कागभूषुंडी जी से अणिमा आदि सिद्धि रिद्धि मोक्ष ज्ञान विवेक और वैराग्य सबका नाम लिए, लेकिन प्रभु ने यह नहीं कहा कि भक्ति मांग लो, परंतु इशारा है मुनि दुर्लभ गुण जय जगनाना, इसमें यही इशारा है। वैसे ही यहां पर प्रभु से श्री भरतलाल जी ने यह संकेत किया कि जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न रहे आप वह कीजिए। करुणा सागर कीजिए सोई। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। आगे श्री भरतलाल जी कहते हैं, देव दिन सब मोहि अभारो, मोरे नीति न धर्म विचारो। देव दिन सब मोहि अभारो। हे देव मोहि सब आभारू दिन है। हे देव आपने मुझे सब आभार दिए, आभार माने अधिक बोझ दिए।
मोरे नीति न धर्म विचारो, परंतु मुझे नीति और धर्म का विचार नहीं है। हे देव, आपने मुझे सब आभार दिए। आभार माने अधिक बोझ, भार माने बोझ। अधिक बोझ। कौन सा अधिक बोझ? यही कि भरत कहीं सोई किए भलाई, कहूं करो सोई आज, आप मेरे ऊपर सौंप दिए। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दिए आप। लखी अपने सिर सब छर भारो। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि हे देव, मुझे न तो नीति का ज्ञान है और न धर्म का विचार है। जैसे श्री लक्ष्मण जी ने कहा, धर्म नीति उपदेशीय ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। और श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि मैं इस बोझ को कैसे उठा पाऊंगा। मंदर मेरु की ले ही मराला। श्री भरत अपने आप को हंस मानते हुए, भरत हंस रविवंश तड़ागा। क्या मराल सुमेरु मंदराचल उठा सकता है? अर्थात नहीं। यह जो राज्य की जिम्मेदारी है, यह अधिक बोझ है। आपने सब मेरे माथे रख दिए और ये उन्हीं से वहन करना, बोझ ढोना संभव है जिन्हें नीति और धर्म का विचार हो। कहूं बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। कहूं बचन सब स्वार्थ हेतु, मैं सब वचन स्वार्थ हेतु कहूं। सभी वचन स्वार्थ के वास्ते कहता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं आरत हूं। और रहत न आरत के चित चेतु, आरत के चित्त में चेत नहीं रहता है। कहूं बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित्त चेतु। मैं स्वार्थ के वास्ते सभी बातें कह रहा हूं। आर्त के चित्त में चेत माने सावधानी नहीं रहती। आरत कहाँ विचार न काऊ, सूझ जुआ रही आपन दाऊ। आरत कहाँ विचार न काऊ, सूझ जुआ रही आपन दाऊ। उत्तर देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवक लखे
लाज लजाई उत्तर देई सुनी स्वामी रजाई। स्वामी रजाई सुनी उतर देई सो सेवक लखी लाज लजाई। सो सेवक माने उस सेवक को लखी माने देख करके लज्जा भी लज्जित हो जाती है, उससे भी शर्मिंदा महसूस होती है। स्वामी की आज्ञा सुनकर के उत्तर नहीं देना चाहिए। स्वामी जो कहें उसे सिरोधार्य करके क्रियान्वित करना चाहिए। परंतु जो उत्तर देता है स्वामी की आज्ञा सुन करके, उस सेवक को देख करके मूर्तिमान लज्जा भी लज्जित हो जाती है। स्वामी की आज्ञा कल्याणकारी है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करिए भली जानी। आपने कहा मन प्रसन्न करी सकुच तजी कहु करो सोई आज। आपका संदेश भी था, कहव संदेश भरत के आए नीति न तजी राजपद पाए। यद्यपि यह पहले का है, सुमंत्र जी द्वारा संदेशा था। श्री भरतलाल जी कहते हैं आपने जो कहा कहव करो सोई आजू, और मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ कह रहा हूं, यह ठीक नहीं था। असमय अवगुण उदधिया अगाधु। असमय अवगुण उदधिया अगाधु। स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी स्नेह सराहत साधु। असमय अवगुण उदधि अगाधु। ऐसा मैं अवगुण का अगाधु उदधि, अगाधु माने अथाह, उदधि माने सागर हूं। परंतु मेरे स्वामी स्नेह के कारण साधु कह करके सराहत माने सराहना करते हैं। ऐसा मैं अवगुणों का अगाध माने गंभीर, अथाह, उदधि माने सागर हूं। परंतु मेरे स्वामी मेरे स्नेह के कारण, मुझ में जो उनका इतना ममत्व है, स्नेह, इसीलिए साधु कह करके सराहना करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं। यद्यपि कुछ लोगों ने यह भी अर्थ किया है कि स्वामी के स्नेह को तो साधु प्रशंसा करते हैं, परंतु मैं अवगुण का अथाह सागर हूं। यहां पर अपने से संबंधित करके श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मैं तो अवगुणों का अथाह सागर हूं, लेकिन मेरे स्वामी मुझ में स्नेह के कारण मुझे साधु कह करके प्रशंसा करते हैं। जिनमें जिनका स्नेह होता है वे उनकी प्रशंसा करते हैं, वे उनके प्रशंसक होते हैं। अब कृपाल मोहि
सोमत भावा सकुच स्वामी मन जाए न पावा। अब कृपाल मोहि सोमत भावा सकुच स्वामी मन जाए न पावा। कृपालु अब मोहि सो मत भावा। हे कृपालु अब मोहि माने मुझे, सो मत भावा माने वह मत अच्छा लग रहा है। कौन सा मत? कार्य वह हो कि सकुच स्वामी मन जाए न पावा। स्वामी मन सकुच पावा न जाइए, अर्थात जिससे मेरे स्वामी के मन में संकोच ना होने पावे, स्वामी का मन में संकोच न हो जाए। अब कृपाल मोहि सो मत भावा सकुच स्वामी मन जाई न पावा। हे कृपालु, इस प्रसंग में श्री भरतलाल जी ने 3 बार इस बात को कहा। प्रथम बार, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। और दूसरे बार में, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जहि आय सुदेव। और तीसरे बार में है, जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, 1। अब कृपाल मोहि सो मत भावा सकुच स्वामी मन जाई न पावा, 2। और दोहे में, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव। त्रिवाचा सत्य होता है। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभुचित क्षोभन होई। और अब कृपाल मोहि सो मत भावा सकुच स्वामी मन जाई न पावा। श्री भरतलाल जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आपके मन में क्षोभ न हो। एक बार पुनः सुन लीजिए ठीक से। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभुचित क्षोभ न होई, 1। दूसरे बार में यहां पर, अब कृपाल मोहि सो मत भावा सकुच स्वामी मन जाई न पावा, संकोच न हो। और तीसरे में दोहा में है, अब प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी। अर्थात श्री भरतलाल जी चाहते हैं कि प्रभु के मन का संकोच क्षोभ समाप्त हो। वह आप उपाय कीजिए, ऐसा करें आप कि जन का हित हो और स्वामी के मन में संकोच न हो, क्षोभ न हो। मेरे स्वामी के मन संकुचित नहीं होना चाहिए। यह है श्री भरतलाल जी का श्रेष्ठतम प्रेम। निस्वार्थ प्रेम
आपका मन जैसे प्रसन्न हो वह आप करें। प्रभु पद सपथ कहूँ सती भाओ, जग मंगल हित एक उपाओ। प्रभु पद सपथ कहूँ सत्य भाओ, जग मंगल हित एक उपाओ। प्रभु के पद की शपथ है। मैं सत्य भाव माने सच्चे भाव से कहता हूं कि जग मंगल हित एक उपाओ। जग मंगल हित एक उपाओ, जगत के मंगल के वास्ते एक ही उपाय है। प्रभु पद सपथ कहूँ सती भाओ, जग मंगल हित एक उपाओ। आपके चरण की शपथ है। मैं सच्चे भाव से कहता हूं कि जगत का मंगल तभी होगा जब यह उपाय क्रियान्वित हो। जगत के मंगल के लिए एक ही यही उपाय है, एकमात्र यही उपाय है। क्या है वो? प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेव। मिटहि अनट अवरेव। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। प्रभु मन से प्रसन्न होकर के सकुच तजी माने संकोच को त्याग करके, जेहि जो आय सुदेव, जेहि माने जिन्हें आप जो आदेश करेंगे, सो सिर धरि धरि करहि सब। सो माने वह, सिर धरि धरि माने सिरोधार्य करके, सब करहि माने सब करेंगे। अनट अवरेव मिटहि, अनट माने जो उपद्रव हैं, जो अन्याय हैं। अवरेव माने जो उलझन है, वह मिट जाएगा। अनट अन्याय शब्द का ही अवरेव है। अनट अवरेव अर्थात यह अनेक पेच की अवरेव है। जो अनहोनी थी वह हो गई है। बड़े को रहते छोटे के लिए राज्य मांगा गया है। तो अवरेव माने उलझन, जो पेच है। अनट माने जो अन्याय है, जो उपद्रव है, वह मिट जाएंगे। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। क्योंकि आपकी ही आज्ञा सबके सिर पर है। प्रभु आयसु जेहि कहाँ जस अहई, सोते ही भांति
रहे सुख लहई। प्रभु आयसु जहि कहाँ जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। सो सिर धरि धरि करहि सबा, मिटहि अनट अवरेव। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी पर सौंप दिए। यह श्री भरतलाल जी का त्याग है, निष्काम उत्कृष्ट प्रेम है। श्री भरतलाल जी ने उसी समय निश्चय किया जब प्रभु ने इनसे कहा कि भरत कहीं सोई किए भलाई, कहु करो सोई आज। मन में यह बात आई कि निज पन तजी राख्यो पन मोरा, छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा। इसलिए निश्चय उन्होंने कर लिया कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरतलाल जी जब प्रभु पर सौंप दिए तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। भरत बचन सूची सुनि सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बरसे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री भरत का वचन सूची है। यह सुनकर के सुर माने देवता, हर्षे माने प्रसन्न हो गए। साधु साधु शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यह कहते हुए प्रशंसा करते हुए सुर माने देवता, सुमन बरसे माने फूल बरसाने लगे। भरत वचन सूची सुनु सुर हर्षे। श्री भरतलाल जी का वचन पवित्र है, इसलिए देवताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है। और गुरुजी ने जो इनसे कहा था वह बात प्रमाणित हो गई। भरत भगत तुम्हारे मन आई, तजौ सोच विधि बात बनाई। क्योंकि राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, श्री भरत भक्त शिरोमणि हैं, श्री भरत परम साधु हैं। साधु सराही माने साधुवाद किए। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। श्री भरतलाल जी का वक्तव्य देवताओं के पक्ष में है। चित्रकूट के प्रसंग में जब देवता लोग प्रसन्न होते हैं तो अयोध्यावासियों को कष्ट होता है, और जब अयोध्यावासी को प्रसन्नता प्राप्त होती है तो देवताओं को कष्ट होता है। भरत वचन सूचि सुनु सुर हर्षे। श्री भरतलाल जी के वचन में पवित्रता है, अर्थात श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी के धर्म को छुड़ाना नहीं चाहते। भरत वचन सूचि सुनु सुर हर्षे। कहने का भाव यह है कि श्री भरतलाल जी अब तक तो यही कहते आए हैं
कि श्री रघुनाथ जी अयोध्या आवे। तुम पे 5 मोर भल मानी, आय सुआसिक देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी, आवहि बहुरे राम रजधानी। आवहि बहुरी राम रजधानी। और मिटहि कुजोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आन उपाये। तथा मन में जब सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी। मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, मातु कहि बहुरहि रघुराई। राम जननी हठ करबि की काऊ, मातु कहि बहुरहि रघुराऊ। मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तो अब तक श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी को लौटाने के पक्ष में ही बात कहते आए हैं, इसलिए देवता लोग घबराए हुए थे। परंतु अभी श्री भरतलाल जी ने जो कहा कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आए सुदेव। आप जो आदेश करें, इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी राहत मिली। श्री भरतलाल जी का मनोरथ है कि श्री रघुनाथ जी का मेरे स्वामी का स्वामित्व बना रहे, आदेश स्वामी का हो। फिर जो आज्ञा होगी मैं वह पालन करूंगा, क्योंकि रघुनाथ जी की आज्ञा में राम रजाए सुआपन नीका। श्री राम जी की आज्ञा में रहने में ही अपना नीका माने भला है। किए रजाई कोटि विधि नीका, आज्ञा पालन धर्म को पालन करूंगा मैं। इसलिए देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। साधु सराहि सुमन सुर बरसे। साधु साधु कह करके प्रशंसा करते हुए देवता लोग फूल बरसाते। धन्य है भरत, आपका विचार बड़ा पवित्र है। गोस्वामी जी कहते हैं, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मनता पस बनवासी। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मनता पस बनवासी। अवध निवासी असमंजस बस। अवध निवासी माना अयोध्या के निवासी, असमंजस बस। असमंजस बस माने दुविधा के वश में हो गए। तापस बनवासी मन प्रमुदित, तपस्वी और वनवासी का मन प्रमुदित अर्थात विशेष आनंदित हो उठा। बड़ी खुशी हुई सबको। अयोध्या निवासी असमंजस में हो गए, दुविधा में हो गए। श्री भरतलाल जी महाराज आए थे प्रभु को लौटाने के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि आपका मन प्रसन्न रहे, आप निसंकोच होकर के आज्ञा करें सबको। इसका मतलब यह है कि अब
प्रभु लौटेंगे नहीं, क्योंकि वन में रहना उनका अभिष्ट है। फिर भी दुविधा है इस बात को लेकर के कि प्रभु ने भी तो कहा है श्री भरत को, कहौ करो सोयाज। संभव है कि श्री भरत के प्रेम के कारण लौट भी चले। तो दुविधा में है, असमंजस है कि श्री भरतलाल जी लौटने के लिए न कह करके श्री रघुनाथ जी पर सौंप दिए। अब क्या होगा? तपस्वी और वनवासी चाहते हैं कि श्री राम जी वन में रहें, इसलिए उनका मन आनंदित हुआ, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के पक्ष में श्री भरतलाल जी का निवेदन है। चुप ही रहे रघु नाथ संकोचे, चुप ही रहे रघु नाथ संकोचे, प्रभु गति देखी सभा सब सोची, चुप ही रहे रघु नाथ संकोची। संकोची रघुनाथ जी चुप ही रहे माने चुप रह गए। प्रभु गति देखी सभा सब सोची, प्रभु की गति देख करके सभा के सभी लोग सोच में पड़ गए। सभा सोचने लगी। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची। श्री रघुनाथ जी चुप रह गए। क्यों चुप रह गए? क्योंकि श्री रघुनाथ जी की गंभीरता है। श्री भरतलाल जी के वक्तव्य के अनुसार अपने पक्ष में कार्य को सिद्ध देख करके, अपने पक्ष में कार्य को सिद्धि देख करके तत्काल कुछ कहना शोभनीय नहीं होगा, क्योंकि सबको दुख होगा, इसलिए चुप रह गए। श्री रघुनाथ जी संकोची हैं, सोच रहे हैं कि श्री भरतलाल जी ने जो यह कहा कि सानुज पठिए मोहि बना, क्या छोटे वन में जाएं और बड़े घर में रहें? ये क्या उचित है, शोभनीय है? नहीं। और तीनों भाई लौट जाएं, हम तीनों भाई वन को जाएं, हम लौट जाएं, ये भी तो ठीक नहीं है। वन में तो मुझे ही रहना चाहिए। और श्री रघुनाथ जी इसलिए भी चुप रह गए हैं क्योंकि इस बात को जान रहे हैं कि श्री मिथिलेश जी आ चुके हैं चित्रकूट में। माना कि श्री भरत को हम समझा दें, लौटा दें, इन्हें संतुष्ट करके लौटा दें, लेकिन श्री जनक जी आ रहे हैं, उनकी बात भी तो पूरी होनी चाहिए। इसलिए अब श्री मिथिलेश जी भी आ जाएं, सबकी बात एक साथ फिर से हो जाए। इसलिए अभी कुछ निर्णय करना उचित नहीं है।
प्रभु चुप रह गए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची। प्रभु की गति देख करके सभा सोच में पड़ गई। प्रभु क्या करेंगे? लौटेंगे कि वन में रहेंगे? लौटेंगे कि लौटाएंगे? क्या करेंगे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ तो बोलना चाहिए प्रभु को, परंतु बिल्कुल चुप हो गए। क्या मतलब हुआ इसका? गोस्वामी जी कहते हैं, जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए। श्री जनक जी महाराज का दूत तेही अवसर माने उस समय में आ गए। मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए। श्री वशिष्ठ मुनि सुन करके बेगी माने शीघ्र बुला लिए। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। एकदम से सभा शांत हो गई। श्री रघुनाथ जी चुप हैं, सभा सोच रही हैं। उसी वक्त श्री जनक जी का दूत द्वार पर आया। सभा के द्वार पर सूचना मिली कि श्री मिथिलेश जी महाराज का दूत आए हैं। श्री वशिष्ठ मुनि सुनते ही शीघ्र उनको अंदर आने के लिए आज्ञा प्रदान किए। क्योंकि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री चक्रवर्ती अवधेश जी के स्थान पर है। जिस प्रकार से भूप द्वार तिन खबरी जनाई, वैसे ही दूत का नियम होता है द्वार पर खड़े होकर के सूचित करे, सूचना भेजवावे अंदर। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। वैसे यहाँ पर तुरंत श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज बुलवा लिए। करे प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेस देखी भये निपट दुखारे। दूतों ने आकर के गुरु जी को प्रणाम किए और श्री राम जी के तपस्वी वेश देख करके निपट दुखारे भय माने अतिशय दुखी हो गए। करे प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेस देखी भये निपट दुखारे। गुरु जी को पहले प्रणाम, फिर से रघुनाथ जी पर दृष्टि गई। क्योंकि जो नेत्र एक बार श्री राम जी को देख लिया हो, वह नेत्र उन्हीं को ढूंढता रहता है। और फिर जनकपुर के दूतों ने श्री राम जी को दूल्हा साज श्रृंगार में दर्शन किया है। सोहत व्याह साज सब साजे, उर आयत और भूषण राजे, परंतु आज जटाधारी है, बलकलधारी के रूप में तपस्वी वेश में दूतों ने देखा। बहुत कष्ट हुआ, हृदय फटने लगा, इतना कष्ट हुआ, अपार कष्ट हुआ। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहु विदेह भूप
कुशलाता दूतन मुनिवर बूझी बाता कहु विदेह भूप कुशलाता। मुनिवर मुनिश्रेष्ठ श्री गुरु वशिष्ठ जी ने दूतों से यह बात पूछी। विदेह भूप कुशलता कहो, विदेह राजा की कुशलता आप सुनाओ। गुरु जी ने तत्क्षण प्रश्न किया है और उस प्रश्न को जिस विचार के साथ, शालीनता के साथ दूत उत्तर दे रहे हैं, सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।